हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। मीन राशि। ओके, वी हैव लिबरेशन, फ्रीडम, लिबरेशन। यहाँ पे कोई बहुत स्पेस चाह रहा है या फिर आपने किसी को लिबरेट कर दिया है कि भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ओके, एंड देन वी हैव सुपरफिशियलिटी। ओके, तो यहाँ पे मे भी चीज़ें बहुत ही सुपरफिशियल थी, डीपली कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ, या कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी आपको सुपरफिशियल लग रही है तो आपने इसको लिबरेट कर दिया है। कुछ ना कुछ यहाँ पे सुपरफिशियल था जो कि रियल नहीं था, जेन्युइन नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप उससे खुद को आज़ाद कर रहे हैं। ओके, ये उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ से जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, तो यस, लेट्स सी बट एज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन को आप बहुत ही रिलीज कर रहे हैं अपनी थॉट्स में भी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पर मिले हों, किसी पार्टी, किसी गैदरिंग में मिले हों। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स इस पर्सन की इंटेंशंस कहीं ना कहीं सही नहीं है, डिसेप्शन है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। मे बी फीलिंग्स के बारे में, मे बी और एनर्जीज़ के बारे में इनकी लाइफ में भी हो सकता है ये सिंगल ना हो सकता है लाइक ये मैरिड हो, या इस तरह की कुछ एनर्जीज़ के यहाँ पे कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स कुछ और भी हो सकता है कि जस्ट लाइक ये पर्सन का एक सिर्फ हुकअप का इरादा है या फिर जस्ट बातें करने का फ्लर्टिशियस वे में या फ्रेंडशिप जोन में फ्रेंड जोन करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और आप कहीं ना कहीं ऐसे एक पर्सन को लिबरेट कर रहे हैं, आज़ाद छोड़ रहे हैं, आप खुद को लिबरेट कर रहे हैं ऐसे किसी पर्सन से। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कोई काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव है। ओके, मे बी रश आउट करना चाहता है आपकी तरफ, जिसने मे बी आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया इन द पास्ट, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज शोइंग मी कि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग्स फेयर नहीं रही। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ रश आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ इनकी थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ये ब्रेड क्रम्बिंग भी हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए ब्रेड क्रम्बिंग का कार्ड भी है कि कोई जस्ट चेकआउट करना चाहता है हाउ यू रिएक्ट। ओके, कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आने के लिए, या फिर आपको चेकआउट करने के लिए कि भाई अब आपके क्या हाल चाल हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ फॉर मी इज़ लाइक अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन फेयर। तो अगेन आप किसी को सेकंड चांस दे सकते हैं, नो मैटर वट, आप हमेशा सेकंड चांस दे सकते हैं, बट आपको वो लेसन नहीं भूलना चाहिए जो उसी पर्सन ने आपको दिया है। ओके, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। वी हैव फ्रेंडलीनेस। यस, यू कैन बी फ्रेंड्स विद एक्सिस ऑल्सो। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इवन अ पर्सन हु हैज़ हर्ट यू, लोग फ्रेंड्स रहते हैं, अच्छे तौर से बात करना, किसी को वेलकम करना इज़ नॉट गलत, बट बिल्कुल अंधे होके उस पर ट्रस्ट कर लेना फिर से, दैट कैन बी
लिटिल डेंजरस। ओके, एंड देन वी हैव क्लिंगिंग टू पास्ट। यहाँ पे कोई पर्सन है एज आई सेड कि जो पास्ट से थोड़ा सा चिपके हुए हैं और पास्ट से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। मे बी इस पर्सन को आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस पर्सन के दिमाग पर अभी भी हैं, जो अभी टॉक्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं वो इस पर्सन के दिमाग में हैं और उन्हीं चीज़ों को सोच कर में भी ये पर्सन आगे फिर से आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी इनको वो फ्रीडम जो आप एंजॉय कर रहे हैं, इनको फ्री छोड़कर वो इनको सेंस हो रही है। ओके ओके, लेट्स सी, वी हैव द सोर्स, प्लेफुलनेस एंड हीलिंग। यस, यहाँ पे समवन नीड्स हीलिंग। ओके, हीलिंग कार्ड ही आया है। ओके, क्लिंगिंग टू पास्ट। यहाँ पे पास्ट से जब भी हम अपने आप को एसोसिएट करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में हर्ट हो गए थे, पास्ट में ये, पास्ट में वो, तब तक क्या होता है, हमारी एक स्टोरी रहती है और हम कहीं ना कहीं उस स्टोरी को छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो स्टोरी हमारी लाइफ से जाए, क्योंकि हम उस स्टोरी पर कहीं ना कहीं पल रहे होते हैं। चाहे मैं कहती हूँ किसी की लाइफ में कुछ भी दुखद हुआ है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं और आपके पास और कोई चारा नहीं है उससे बाहर निकलने का। 2 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, पूरी पूरी ज़िंदगी लोग उसी दुख में गुजार देते हैं आगे बढ़ने की बजाय। अगर आप वो एनर्जी 2 साल पास्ट में घुमाने या फ्यूचर में क्या होगा, इन सब असमंजसों से हटकर आपने उस ज़िंदगी को बस जीना शुरू किया होता तो लाइफ कुछ और होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है पास्ट से क्लिंग है। ओके, इनको हो सकता है सुपरफिशियल वे में ये दिखाते हैं कि बहुत प्लेफुल हैं, या कई लोग होता है ना बहुत ज़्यादा ड्रामा उन्होंने एक काइंड ऑफ क्रिएट किया होता है अपने पेन को सरफेस करने का। कई लोग काम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा मजाक करने लग जाते हैं, कई लोग दूसरे लोगों से भागने लग जाते हैं। ठीक है, और कई लोग दूसरों को के पीछे फियरफुल होके उनको चेस करते रहते हैं। तो ये सबका अपना अपना एक तरीका है डर को ऑपरेट करने का। ठीक है, अगर आप उस इंसान को उसके डर के किस तरीके से उस डर को वो हैंडल कर रहा है उसको देखने की बजाय आप ये देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो एक इंसान है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो प्यार डिज़र्व करता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सही कम्युनिकेशन डिज़र्व करते हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ें अपने आप ही सरल हो जाती हैं और इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं फिर हील करते हैं। ओके, सही बातचीत से, सही एक्शन से आप हील करते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो लेट देम बी, उनको उनका समय लेने दीजिए। ठीक है, जिस तरह से मे बी हो ही नहीं सकता कि आप एक कॉन्शियस पर्सन से, एक सही पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा हो। ठीक है, एक सही पर्सन आपको क्लोजर देगा, और अगर आपको क्लोजर मिल चुका है और फिर भी आप अपने आप को क्लोजर नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वो सही पर्सन नहीं है। तो सही पर्सन फाइंड करना डेस्टिनेशन नहीं है, सही पर्सन बनना डेस्टिनेशन है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट टू एंड द रीडिंग। Okay, we have guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. जब आप अपने अंदर की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने अंदर की सोर्स को फॉलो करते हैं, तब आपके पास एक फिक्स्ड स्टार है लौटने के लिए। अगर आप कोई भी गाइडेंस बाहर से सीख कर रहे हैं, मान लीजिए टैरो रीडिंग को देखकर ही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, वो पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। ओके, अगर इस चैनल से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिला तो चलो जी दूसरे चैनल पे जिस पे मिल रहा है उस पे चले जाएंगे। ठीक है, बट हम अपने मन की नहीं सुनेंगे। हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन सब जानता है। ठीक है, बस वो मचलना बंद नहीं करता। आपका दिल सब दिल की वो विजडम है, वो आपको बता सकता है अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है तो उस चीज़ को करिए, नहीं तो नहीं करिए। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो वो चीज़ें मत करिए। ठीक है, ये गाइडेंस रिट्रीव करना, ये गाइडेंस अपने अंदर से निकालना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, एक पॉज लेना है और उस गाइडेंस को मान लेना है। ठीक है, पर हम उसको ट्रस्ट नहीं करते, हम उसको मानते नहीं और हम और 10 जगहों से आंसर चाहते हैं।
विच इज़ रॉन्ग, और वो कभी भी आपको सही दिशा नहीं देंगे। और जब आप अपने मन की सुनने लग जाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं, तब आपको एक फिक्स्ड स्टार है घर पहुंचने के लिए। जैसे नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ स्टार को देखकर ही हम दिशाओं का पता लगाते हैं कि भाई नॉर्थ स्टार यहाँ है तो बाकी दिशाएं यहाँ होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका मन है, आपकी इनर गाइडेंस है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके पास एक फिक्स्ड स्टार है जो आपको घर की तरफ, यानी अपने खुद के मन की तरफ लेके आ सकता है, अपनी सोल की तरफ। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। ओके, अगर आप 18+ देखना चाहते हैं कि इस पर्सन की क्या फैंटेसीज हैं आपके लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। ओके, दैट इज़ अ लिंक टू माई न्यू चैनल ऑल्सो। ओके, इफ़ यू कैन सब्सक्राइब देयर, इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब देयर। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट पिक कार्ड रीडिंग्स भी लेकर आ रही हूँ। ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।